राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1962 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो बेसिक इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। ओके, चलिए देखते हैं। वो सारे हमको रियल एक्स चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल आइडिया क्या है? अंडर रूट एक्स है। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स हमको हटाना होगा तभी एक्स की वैल्यू निकल पाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो रूट के अंदर एक्स है, ठीक है, वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, वो सारे एक्स चाहिए जो बेसिकली रूट के अंदर डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि वो सारे हमको एक्स पहले पता चल जाए। बेसिकली अगर इसको हम एफ फंक्शन अज्यूम कर लें तो ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, डोमेन क्या है? तो हम बहुत सारे एक्स की बात नहीं करेंगे, पूरे रियल की बात नहीं करेंगे, वो एक्स की बात करेंगे जो डोमेन में होंगे। ठीक है, तो डोमेन निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 3 माइनस एक्स नॉन निगेटिव होना चाहिए एंड एक्स प्लस 1 नॉन निगेटिव होना चाहिए। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा? 3 से लेस इक्वल देन ग्रेटर इक्वल देन एक्स आ गया। यहां से क्या आ गया? एक्स ग्रेटर इक्वल देन माइनस हो गया। ठीक है, तो यहां से बेसिकली एक्स की वैल्यू जो आई, लोअर बाउंड आ गया -1, अपर बाउंड आ गया 3। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू मतलब ये डोमेन आ गया। ठीक है, क्लियर? ओके, और स्क्वायर हम कब करते हैं किसी इनक्वलिटी में? जब दोनों साइड क्या हो? नॉन निगेटिव हो। अगर नॉन निगेटिव नहीं होते हैं तब हम सेपरेटली हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं, जैसे मान लो x इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, ये x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर क्या है? ये, और साइन एक्स क्या है? ऐसा। तो यहां से जो हमको सोल्यूशन मिल रहा है वो कितने मिल रहे हैं? एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। ठीक है, ओके, और तो कोई मिल नहीं रहा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये मान लो ग्रेटर लगा है साइन, ठीक है, ग्रेटर इक्वल है, तो वो सारे हमको टर्म चाहिए, वो सारे एक्स चाहिए जिसके लिए साइन एक्स बड़ा हो। तो ये एक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे साइन एक्स बड़ा है, बाकी सब जगह क्या है? साइन एक्स छोटा है एक्स स्क्वायर से। तो इतने एक्स हमको मिल गए। ठीक है, इतने एक्स। ठीक है, लेकिन अगर हम इस इनइक्वालिटी को स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर दो मान लो, तो क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 4 इक्वल टू साइन ग्रेटर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब ये भी नॉन निगेटिव है और ये भी नॉन निगेटिव है। ठीक है, अभी क्या था? ये वाला पोर्शन केवल नॉन निगेटिव था, ये तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों था। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये, लेकिन एक्स पावर 4 बनाना है तो एक्स जो एक्स पावर 4 होता है वो एक्स स्क्वायर जैसे ही होता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज क्या होता है? एक्स पावर 4 का ज्यादा होता है। ठीक, तो ये एक्स पावर 4 बन गया। ठीक है, अब हम बना रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स हमेशा नॉन निगेटिव है। ओके, एक मिनट। तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, क्लियर? अब यहां से देखो, अब जो सोल्यूशन मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है इक्वल में, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स एक्स पावर 4 से कहाँ ग्रेटर देन है? ये एक्स के लिए, ठीक है, और ये एक्स के लिए। ठीक है, तो हमको एक्स की वैल्यू जो मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे? जब साइन एक्स नॉन निगेटिव है अलग डील करेंगे, और साइन एक्स जब निगेटिव है मतलब नॉन पॉजिटिव है तब अलग डील करेंगे। ठीक है, अगर दोनों साइड नॉन निगेटिव नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ केस बनता है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों है ये,
तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन साइन एक्स, जब साइन एक्स नॉन निगेटिव है तब आप स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर जब साइन एक्स निगेटिव है, इसको आप अलग से डील करिए, ठीक है, क्लियर। तो आप स्क्वायर तभी करिए जब दोनों साइड्स क्या हो, नॉन निगेटिव, ओके, क्लियर, ओके। यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ। इक्वलिटी, ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है, या नॉन निगेटिव, ठीक है। अदरवाइज डील सेपरेटली, ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, तो ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो क्या करो, इसको इधर लेकर चले जाओ, ठीक है। अगर इसको हम इधर लेकर चले जाएंगे तो ये अंडर रूट के अंदर है, हमेशा पॉजिटिव होगा अंडर रूट, और ये 1/2 है, ये भी पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, ओके। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, √3 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल देन 1/2 प्लस √x प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या है, नॉन निगेटिव, ये भी क्या है, नॉन निगेटिव, ठीक है। इसका ग्राफ x पे 0 है, x इक्वल टू 3 पे 0 है, ठीक है। ये -1 पे 0 है, ठीक है, डिफाइंड है -1 से 3, ठीक है। इसका इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल देन 1/2 प्लस √x प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ से। तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1/4 प्लस x प्लस 1 प्लस √x प्लस 1, ठीक है, ओके। तो 1/4 प्लस 1 कितना बन जाएगा, 5/4 प्लस x प्लस √x प्लस 1, ठीक है, 3 माइनस एक्स, ठीक है, ओके। तो इधर ले जाओ, ठीक है, इसको, तो 3 माइनस 5/4 माइनस के 2x ग्रेटर इक्वल देन, ये क्या बन गया, x प्लस 1, ठीक है, ओके। तो ये कितना बन गया, 12 माइनस 5 7/4 माइनस के 2x ग्रेटर इक्वल देन √x प्लस 1, ठीक है, ओके। अब देखो, अगेन वही स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो हमारा ये x यहाँ से निकल पाएगा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, दोनों नॉन नेगेटिव हो, ठीक है, मतलब यहाँ से ये क्या है, ग्रेटर इक्वल देन 0 है ना, तो इसको भी ग्रेटर इक्वल देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप स्क्वायर कर पाओगे, ठीक है, तभी वो वैलिड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 7/4 माइनस के 2x ग्रेटर इक्वल देन 0, ठीक है, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू 7/4 ग्रेटर इक्वल देन 2x, 2 से डिवाइड कर दो तो 7/8 से लेस इक्वल देन x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से x। तो x की और एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि x किससे छोटा होना चाहिए,
7/8 से, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। ओके, अब स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 7/4 माइनस 2x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x+1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 49/16 माइनस प्लस 4x² माइनस 2 इंटू 7/4 इंटू 2x ग्रेटर देन x+1, ठीक है। क्लियर, ओके। तो ये 2 से मिलकर ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4x² माइनस 7x, ओके, इधर लाओगे तो माइनस x प्लस 49/16 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 4x² माइनस ये कितना बन जाएगा, 8x प्लस 49 माइनस 16/16 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके, तो ये कितना बन गया, 4x² माइनस 8x, ये कितना बन गया, 9 में से 6 पहले 3, ओके, और 3/16 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक तरीका तो ये है कि एलसीएम ले लो, ठीक है। तो काफी ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड बनना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से अगर हम इस तरह देखें कि 4 कॉमन ले लें तो क्या बनना है, x² माइनस के 2x बनना है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर बना लो, ठीक है, उसको उधर भेज दो। तो क्या करो, इसमें क्या करो, 2x² माइनस 2x, तो इसमें एक ऐड कर देते हैं और एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4x² माइनस के 2x प्लस 1 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 प्लस 33/16 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये -64 प्लस 33/16 ग्रेटर देन 0, क्लियर, ओके। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 1, ये 3 -31/16 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये माइनस का है, उसकी तरफ भेज दो दूसरी साइड। तो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 31/16, 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 31/64, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, तो यहाँ पे उनको कंसिडर करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। एक तो x 7/8 से लेस इक्वल देन था और -1 से 3 के बीच था, ठीक है, ओके। x -1 से 3 के बीच था, ये इक्वेशन 1 थी। x 7/8 से लेस देन था, ठीक है। तो बेसिकली अगर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों हमको चाहिए, ठीक है, दोनों होल्ड करना चाहिए। तो -1 से x
7/8 के बीच होना चाहिए, ठीक है। ये भी होल्ड करे तो इंटरसेक्शन ही लेंगे, ठीक। ओके, तो बेसिकली x ये होना चाहिए हमारा, ठीक है। ये भी होल्ड करे एंड ये भी होल्ड करे एंड ये भी होल्ड करे, तो इससे जो x निकलेगा उससे भी इंटरसेक्शन ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है ग्रेटर इक्वल देन कोई a है, a क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आती है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास a है, a से बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सब वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली a पर जब x a है, मतलब y a है, यहाँ पे a रख दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ए। ओके, तो यहाँ पे ये माइनस a अंडर रूट ए आ गई और ये क्या आ गई, प्लस अंडर रूट ए, ठीक है। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू चाहिए, मतलब ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से निकला कि x ग्रेटर देन, अगर इक्वल साइन है तो ग्रेटर इक्वल देन अंडर रूट ए, या फिर x लेस इक्वल देन माइनस अंडर रूट ए, ठीक है। ये x की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से ये क्या निकला, x माइनस वन ग्रेटर इक्वल देन अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट 31/64 और x माइनस वन लेस इक्वल देन माइनस अंडर रूट 31/64, ठीक है। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस इक्वल देन 1 माइनस अंडर रूट 31/64 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू x ग्रेटर इक्वल देन 1 प्लस अंडर रूट 31/8, ठीक है। तो x किससे बड़ा होना चाहिए, -1, और छोटा किससे होना चाहिए 7/8, ठीक है। तो ये अगर डिवाइड करें, ये किसके इक्विवेलेंट बैठ रहा है, 0.8 के नेबरहुड में, ठीक है, 0.8 के नेबरहुड में। और ये 1 से बड़ा है तो ये वाला तो x रिजेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला x हमको चाहिए ही नहीं। अब 1 से 1 माइनस 31/8, अब ये देखते हैं 7/8 से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। तो 1 माइनस 31/8, x इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। इनके बीच इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। ये हमारा टारगेट है अभी। ओके, तो 31 क्या होगा, 31 अंडर रूट 31, ये लगभग 5 पॉइंट समथिंग होगा, ओके। और 6 से छोटा होगा, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग, ओके। 8 से डिवाइड कर दो, 8 से जब डिवाइड करेंगे 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 में से 6 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे छोटा आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस अंडर रूट 30/8, ये क्या है, लेस देन है 7/8 से, ठीक है। इक्वल साइन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इंटरसेक्शन हम जब लेंगे तो ये -1 से 7/8 है, ठीक है। और ये क्या है, 1 माइनस अंडर रूट 31/8, इससे छोटा हमको चाहिए, ठीक है। इससे छोटा हमको x चाहिए, एक मिनट। तो एक बार बेसिक मिस्टेक ये हो गई, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, यहाँ पे हमने इक्वल साइन ले लिया है, तो यहाँ पे बेसिक मिस्टेक हो गई, इक्वल साइन हटा देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इक्वल साइन है नहीं, तो ये जो ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस अंडर रूट 31/8 से छोटा, तो ये आ जाएगा। अब इसमें हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये ओके, तो बेसिकली -1 से लेकर x1 माइनस अंडर रूट 31/8, यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, ठीक है। x क्या है यहाँ पे, रियल नंबर, ठीक है। ओके, तो बेसिकली सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट क्या आ गया, x belongs to R such that -1 से बड़ा है और 1 माइनस अंडर रूट 31/8 से छोटा है, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ओके, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल साइन लगा है कि नहीं लगा है, ये स्टार्टिंग में ही जो है देखना सही रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉपी करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, बाकी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।